अगर आपको इंग्लिश अच्छे से बोलना सीखना है तो आपको अपनी वोकैबुलरी को भी बहुत स्ट्रांग बनाना होगा और वर्ड्स को सिर्फ रटना नहीं होगा बल्कि उनको किस तरह से यूज किया जाए सेंटेंसेस में, यह देखना होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जो वर्ड्स लेके आया हूं वो आपकी डे टू डे कॉन्वर्सेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स लाइक पैसिफिस्ट, सेवियर, कैटेगोरिकली, ईगोइस्ट, ऑन बिहाफ ऑफ, फॉर, ऑन द स्पॉट, क्वाइट ऑफन, आफ्टर ऑल, आर्डेंट। कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं और इन सभी के मीनिंग के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला वर्ड है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी या अमन पसंद। जो व्यक्ति शांतिवादी होता है, शांति प्रिय होता है। एग्जाम्पल नंबर 1, आई हैव नेवर सीन सच अ पैसिफिस्ट पर्सन इन माई लाइफ। आई हैव नेवर सीन सच अ पैसिफिस्ट पर्सन इन माई लाइफ। Example number 2, you're not a pacifist as you always favor war. You are not a pacifist. आप शांतिवादी नहीं हैं क्योंकि you always favor war. आप हमेशा war को फेवर करते हैं। war मतलब युद्ध। नेक्स्ट वर्ड सेवियर। सेवियर का मतलब होता है रक्षक, जो सेव करता है किसी के जीवन को, रक्षा करने वाला, उद्धार करने वाला। They regarded her as the savior of their country. They regarded her. उन्होंने उसको इस तरह से रिगार्ड किया, मानते थे उसको। क्या मानते थे? एज द सेवियर ऑफ देयर कंट्री, अपने देश का रक्षक। वे उसे अपने देश का उद्धारकर्ता मानते थे, रक्षक मानते थे। माई सेवियर इज नो वन बट गॉड। मेरा सेवियर कोई और नहीं है बल्कि कौन है? गॉड है। मेरी रक्षा करने वाला कोई और नहीं बल्कि ईश्वर है। नेक्स्ट वर्ड कैटेगोरिकली। कैटेगोरिकली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, क्लियर, सब कुछ बिल्कुल क्लियर तरीके से। दे कैटेगोरिकली रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। दे कैटेगोरिकली रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस प्रतियोगिता में भाग लेने से इनकार कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 2, she stated categorically that she had no intention of leaving the company. She stated, उसने state किया यानी उसने बताया, उसने कहा categorically, स्पष्ट रूप से that she had no intention of leaving the company, कि उसका कंपनी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। नेक्स्ट वर्ड ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब होता है अहंकारी। जो व्यक्ति बहुत ईगो होती है, जिसके अंदर बहुत अहंकारी होता है जो व्यक्ति, उसे ईगोइस्ट कहते हैं। रंजय इज एन ईगोइस्ट पर्सन हु ओनली केयर्स अबाउट हिमसेल्फ। रंजय एक अहंकारी व्यक्ति है जो केवल अपनी परवाह करता है। योर ईगोइस्ट बिहेवियर विल हार्म यू इन लॉन्ग रन। आपका ईगोइस्ट बिहेवियर यानी आपका अहंकारी व्यवहार आपको लंबे समय में नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट, ऑन बिहाफ ऑफ या वंस बिहाफ। अभी मैं आपको एग्जांपल्स में समझाता हूं। इसका मतलब होता है की ओर से या की तरफ से। एग्जाम्पल देखिए, आई एम राइटिंग टू यू ऑन माई ब्रदर्स बिहाफ। या तो ऐसे कह दूं या फिर आई एम राइटिंग टू यू ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। तो यहां पर ऑन बिहाफ ऑफ भी हो सकता है या फिर वंस बिहाफ, माई ब्रदर्स बिहाफ। हिंदी में इस सेंटेंस का मतलब बनेगा, मैं अपने भाई की ओर से आपको लिख रहा हूं। मैं अपने भाई की ओर से यानी भाई की तरफ से आपको लिख रहा हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई अपोलोजाइज टू यू ऑन माई फैमिलीज बिहाफ। या फिर मैं कह सकता हूं, आई अपोलोजाइज टू यू ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली। तो वंस बिहाफ या ऑन बिहाफ ऑफ दोनों तरीके से बोला जा सकता है। इसका हिंदी में मीनिंग है, मैं अपने परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। नेक्स्ट वर्ड FORE, फॉर। फॉर मतलब होता है सामने। स्पेलिंग इसकी थोड़ा सा अलग है, वैसे इसको बोलने का तरीका बिल्कुल वही है जो FOR को बोला जाता है, फॉर। एग्जाम्पल नंबर 1, 34 केसेस ऑफ कोरोना वायरस हैव कम टू द फॉर सो फार। कोरोना वायरस के 34 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। कम टू द फॉर, सामने आना। दिस इश्यू केम टू द फॉर इन 1990। यह मुद्दा 1990 में सामने आया। नेक्स्ट फ्रेज, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट का मतलब होता है मौके पर ही। ही रिटेलिएटेड हिम ऑन द स्पॉट। रिटेलिएट का मतलब होता है जवाब देना, करारा जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना।
उसने मौके पर ही उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। He must be arrested on the spot as he is a big criminal. He must be arrested on the spot as he is a big criminal. उसे मौके पर ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए क्योंकि वह एक बड़ा अपराधी है, क्रिमिनल है। He answered all the questions on the spot. उसने सभी सवालों के जवाब मौके पर ही दे दिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है quite often। ये एक एडवर्ब फ्रेज है जिसका मतलब होता है अक्सर। He meets me quite often. वो मुझसे अक्सर मिलता है। He used to visit my house quite often during his Delhi visit. वो अपने दिल्ली दौरे के दौरान, दिल्ली विजिट के दौरान अक्सर मेरे घर आया करता था। नेक्स्ट, आफ्टर ऑल। इसका मतलब बनेगा आखिरकार या फिर सब होते हुए भी। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर ऑल ही इज माई ब्रदर, आई नेवर गो अगेंस्ट हिम। आफ्टर ऑल ही इज माई ब्रदर, आखिर वो मेरा भाई है, मैं उसके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। आफ्टर ऑल ही इज एन MLA, ही इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द सोसाइटी। आखिरकार वो एक विधायक हैं, उनकी समाज के प्रति जिम्मेदारी है। और आज का हमारा आखिरी वर्ड है आर्डेंट। आर्डेंट मतलब होता है प्रचंड, बहुत ज्यादा, कट्टर। आई एम योर आर्डेंट एडमायरर, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना, एडमायरर मतलब प्रशंसक। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर आर्डेंट सपोर्टर ऑफ दैट यूट्यूबर। मेरे अधिकांश मित्र उस यूट्यूबर के कट्टर समर्थक हैं। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आप इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में सही तरीके से यूज करना सीख पाए और इस तरह के कई वर्ड्स, उनके मीनिंग, उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस मैंने आपके लिए एक आर्टिकल में लिखे हैं। उस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस आर्टिकल पे जरूर जाइएगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर, गुड बाय। सभी वीडियोस एक के बाद एक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आप चाहे तो कंप्लीट कोर्स किट भी मंगवा सकते हैं जिसमें मेरी सभी बुक्स हैं और साथ ही लेसन वाइज वीडियोस की पेन ड्राइव भी। विजिट करिए मेरी वेबसाइट www.spokenenglish.guru। अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉगिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको 6 मंथ्स का फ्री टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.wemakebloggers.com।